So hi everyone, welcome to my channel, and for today I will be teaching you that is lesson 8 pollution, air, noise and nuclear pollution। तो इन तीन pollution के बारे में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल इस वीडियो में। ऑल्सो हैप्पी होली टू एवरीवन, बिकॉज आज है मेनली बड़ी होली आज थी या फिर हम कह सकते हैं, और मेनली बहुत बच्चों ने हो सकता है अच्छे से होली बनाई और कई बच्चे ऐसे हो जिन्होंने सिर्फ पढ़ाई करी हो। सो डू लेट मी इन द कमेंट्स कि आपने होली कैसे बनाई, कि क्या सिर्फ पढ़ाई करी या फिर होली भी खेली। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ। सो आपको इसमें एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड न्यूक्लियर पॉल्यूशन, ये तीन चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे से डीपली जो रीड करना पड़ेगा, या फिर एक्सप्लेनेशन जो आपके पास अच्छी एक होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सो अगर हम बात करें पॉल्यूशन, ये डिफाइन करता है लाइक ये एज एन ऑल्टरेशन है इन द फिजियो केमिकल एंड बायोलॉजिकल नेचर ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल, जो कि अल्टीमेटली इफेक्ट करता है होल एनवायरनमेंट को। सो एक नॉर्मल हम अपनी लैंग्वेज में अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊं, दैट इज कि जो एक पॉल्यूशन है, लाइक इंट्रोडक्शन है ये क्योंकि चैप्टर पॉल्यूशन से बेस्ड है। सो जो पॉल्यूशन है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ प्रेजेंस और इंट्रोडक्शन इनटू द एनवायरनमेंट ऑफ सब्सटेंस और एनी अदर फैक्टर जो कि हार्मफुल होता है या फिर पॉइजनस इफेक्ट करता है, लाइक बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल लिमिट। लाइक आपके पर्टिकुलर आपके पर्टिकुलर एरिया में या फिर आपके पर्टिकुलर हवा में जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें अगर कोई ऐसी सब्सटेंस ऐड हो जाए जो कि अच्छा नहीं है या फिर जो कि हार्मफुल है, दैट इज कॉल्ड एज पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है ये एक मेजर कंसर्न है आज की टाइम का, बिकॉज उसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन हेल्थ पे एंड इकोसिस्टम पे। बहुत सारे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन होते हैं, लाइक एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड न्यूक्लियर पॉल्यूशन। एंड इस लेसन में मेनली जो है इन कुछ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज एयर, नॉइज एंड न्यूक्लियर पॉल्यूशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन। सो सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं? सो जो सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन है वो नेचुरल भी हो सकते हैं एंड कैन बी ऑफ मैन मेड आल्सो। एंड नेचुरल सोर्सेज जैसे कि इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर्स या डस्ट स्टॉर्म्स, वाइल जो मैन मेड सोर्सेज होते हैं वो होते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट डिस्पोजल एक्सेट्रा। सो पॉल्यूशन है वो कॉज करते हैं बाय एनर्जी प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन के बारे में, सो जैसे कि एक आपके पास होता है सॉलिड वेस्ट एज अ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। तो जो सॉलिड वेस्ट है, लाइक जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो पर्टिकुलरली क्या करते हैं, वो एक सोर्स होते हैं पॉल्यूशन के। देन यू हैव इज लिक्विड वेस्ट। सो लिक्विड वेस्ट जैसे कि इंडस्ट्रियल जो है वो वाटर में अपना वेस्ट वगैरह छोड़ती है, एंड इट इज अ काइंड ऑफ अ वाटर वेस्ट, मतलब कि वाटर और सॉल्ट पॉल्यूशन उसमें हो रहा है। एंड नेक्स्ट यू हैव लाइक गैसेस वेस्ट, जिससे क्या होता है कि ओवरऑल एनवायरनमेंट में असर पड़ता है, लाइक पॉल्यूटेंट्स होते हैं लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। सो ये कुछ ऐसे मतलब हम कह सकते हैं पॉल्यूटेंट्स है जो कि लाइक हमारे गैसियस पॉल्यूटेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं ओवरऑल एयर पॉल्यूशन वगैरह को। एनर्जी वेस्ट एज अ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। सो एक सिग्निफिकेंट एडिशन जो है सोर्स ऑफ पॉल्यूशन का वो है इनविजिबल पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि पॉल्यूटेंट्स जो है वो विदाउट मास और वेट, जैसे कि जो हवा में होते हैं एंड वो इनविजिबल होते हैं टू द आईज। सच एग्जांपल जैसे होते हैं ये रेडियो एक्टिव एमिशंस। अब जो रेडियो एक्टिव एमिशंस जो है ये बहुत हजार्डस होते हैं एंड दे आर क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स आर लाइक फार रीचिंग एंड डैमेजिंग द जेनेटिक makeup of living organisms. So now we have is noise as a source of pollution. So noise pollution तो आपको पता ही है क्योंकि जैसे जाम वगैरह में लग जाता है, लाइक एयर पॉल्यूशन, उसमें एयरप्लेन्स का बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है नॉइज पॉल्यूशन में, क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा आती है, चाहे आप साइलेंसर वगैरह लगा लो, बट यस आवाज तो आती है। लाइक अगर मैं आपको भी वीडियो बना रही हूँ, सो इट इज अ टाइप ऑफ नॉइज पॉल्यूशन ओनली, बट जैसे कई बार आप क्योंकि आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल है तो दैट इज नॉट अ नॉइज पॉल्यूशन फॉर यू, बट अगर किसी बच्चे के लिए वो हेल्पफुल नहीं है, सो फॉर हिम द वीडियो इज अ नॉइज पॉल्यूशन। ऑल्सो अगर जैसे मैं कई बार वीडियोस बना रही हूँ तो बिकॉज अभी ऐसे मेरे पास कोई एक अच्छा माइक सेटलमेंट वगैरह ये सब चीजें नहीं है, तो क्या होता है, सो बच्चे जो है वो कहते हैं कि यार बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, एंड दैट इज अ नॉइज पॉल्यूशन। नेक्स्ट यू हैव इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूशन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूशन में अगर हम देखें, सो पॉल्यूशन टू कैटेगरीज में मेनली क्लासिफाई होता है, दैट इज द टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट एंड द लाइक ऑन द सोर्स, द टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट एंड द अफेक्टेड एनवायरनमेंट। सो जो मेन कैटेगरी है पॉल्यूशन की वो इंक्लूड करती है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। एंड नेचर ऑफ पोल्यूटेंट्स के में अगर बात करें तो वो दो होते हैं, दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल है लाइक ऑर्गेनिक वेस्ट या फिर लीफ लिटर, लाइक लीफ वगैरह जो होती है पत्ती वगैरह की लिटर वगैरह वो सब। एंड नेक्स्ट यू हैव इज नॉन बायोडिग्रेडेबल लाइक प्लास्टिक वेस्ट या फिर मेटलर्जिकल वेस्ट, तो प्लास्टिक वेस्ट नॉर्मली याद रख सकते हो। देन यू हैव इज कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये कुछ 6 कंपोनेंट्स आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं जो मैंने आपको बताया, एयर,
वाटर, सॉइल, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, नॉइज एंड थर्मल पॉल्यूशन। सो ये मैंने आपको सारे पॉल्यूशन के बारे में बता दिया है। So now we are moving to the next thing, that is 8.5 management of environmental pollution. So हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके जिससे हम environmental pollution को थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, लाइक कौन कौन से, ऐसा नहीं है कि खत्म कर सकते हैं, बट मैनेज कर सकते हैं या फिर धीरे धीरे कम कर सकते हैं। सो जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है वो कंपल्सरी होनी चाहिए हर एजुकेशनल सिस्टम में, फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल, एंड अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए ताकि हम जनरल एनवायरमेंटल इश्यूज को जो है वो इजीली जो है मतलब लाइक ओवरकम कर सके, कोई भी पॉल्यूशन वगैरह ना करे। लाइक अगर हम एक छोटे बच्चे को भी अगर पॉल्यूशन के ऊपर नॉलेज होगी कि उसे कैसे कंट्रोल करना है, सो ही विल ट्राई हिज बेस्ट कि वो जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके। Then we have this formulation of quality standards should be implemented ताकि जो है breaking these standards वो जो है वो पनिशेबल हो। लाइक एक बार को लॉ वगैरह बनाना बहुत जरूरी है कि ताकि ये जो हम पॉल्यूशन है अगर कोई इसको रूल ब्रेक करता है तो उसके पास जो है ऑफेंसिव या पनिशेबल हो वो। Then you have सस्टेनेबल अप्रोच। सो सस्टेनेबल अप्रोच होता है लाइक हमारे को कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन करना। Then you have रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा, ताकि वो जो कंट्री साइड में हो और वो रिड्यूस कर सके रिस्क ऑफ एयर पॉल्यूशन, क्योंकि कंट्री साइड में होगा लोग मोस्टली जो है वो कंट्री के अंदर में रहते हैं, सो अगर साइड में होगा तो पॉल्यूशन जो है वो कम रहेगा। देन ये है न्यूक्लियर टेस्टिंग। सो न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है वो रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए टू द मिनिमम एंड बाय इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स। एंड विद दिस वी आर रीचिंग विद द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एयर पॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास है एयर पॉल्यूशन। सो एयर पॉल्यूशन क्या होता है? सो एयर पॉल्यूशन इज अ प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एयर जो कि नेगेटिव इफेक्ट कॉज करते हैं ह्यूमन हेल्थ पे एंड एनवायरनमेंट पे। सो जो सोर्सेज है एयर पॉल्यूशन के वो इंक्लूड करते हैं मेनली ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड नेचुरल सोर्सेज सच एज डस्ट एंड वाइल्ड फायर्स। सो जो एयर पॉल्यूशन है वो कॉज करते हैं रेस्पिरेटरी डिसीज, हार्ट डिसीज एंड कैंसर। और सम ऑफ द मेजर्स अगर हम देखें जो कंट्रोल करते हैं एयर पॉल्यूशन को वो इंक्लूड करते हैं लाइक यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमिशन स्टैंडर्ड्स एंड द यूज ऑफ एयर फिल्टर्स। सो ये कुछ तरीके जिससे हम क्या कर सकते हैं, लाइक पॉल्यूशन को धीरे धीरे करके रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एंड विद दिस वी आर वी हैव टू टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, लाइक देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, लाइक इंडोर एयर पॉल्यूशन जो कि होता है फ्यूल बर्निंग से, कोल बर्निंग से, ये सब चीजें। एंड वी हैव इज आउटडोर एयर पॉल्यूशन, दैट इज लाइक जो लोग हैं जो कि इफेक्ट कर रहे हैं आउटडोर पॉल्यूशन को विद द लाइक जो गाड़ियां जो व्हीकल वो चलाते हैं उससे, सो उससे भी बहुत ज्यादा आउटडोर पॉल्यूशन होता है। Then we have the sources of air pollution. So अब air pollution के sources कौन कौन से होते हैं? That is natural sources. Then we have anthropogenic sources. So natural sources होते हैं like thunderstorms जो कि emission करते हैं gases का, and ये particulates from forest fires, methane emission from marshy lands, and we have this bio aerosols from pollen grains. Next we have is anthropogenic sources. So anthropogenic sources कौन से होते हैं? So along with the natural pollutants, so there are many there are pollutants जो कि anthropogenic होते हैं origin to, एंड इनका जो मेन एंथ्रोगेनिक सोर्सेज जो है वो होते हैं गैसोलाइन एग्जॉस्ट एमिशन। गैसोलाइन के बारे में आपको नहीं पता तो वो गैस होती है जो कि कारों में जलने लाइक गैस में डलवाते रहो, तो दैट इज अ गैसोलाइन। नेक्स्ट है आपको कुछ इंसिडेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए लाइक द भोपाल गैस डिजास्टर के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड अब हम बात करें मेन और एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में। सो एयर पॉल्यूटेंट्स जो है वो डिवाइड होते हैं इन फर्दर 6 कैटेगरीज, दैट इज एरोसॉल्स एंड वीओसीज, देन यू हैव इज other hydrocarbons. See, the third one is particulate matter, that is inorganic or organic, oxides of carbon, oxides of sulfur and oxides of nitrogen. एंड इनके बारे में मैं डीपली इसमें तो डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज ये जो आपके क्वेश्चन आंसर्स में ज्यादा इजीली और ज्यादा अच्छे से मुझे कवर कर पाऊंगी। बाकी ये आपके पास कुछ टेबल है दैट इज ऑफ समरी ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, सोर्सेज एंड इम्पैक्ट्स। सो ये आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड की, then you have कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड पॉलीन्यूक्लियर। उसी के साथ आपके पास यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट दैट इज पेन, एंड देन यू हैव इज particulate matter. So now we are reaching to the next, that is so we will see this one, that is so that is ताजमहल इशू। ये भी आपको पता नहीं चाहिए कि ताजमहल का इशू क्या था। बीइंग वन ऑफ द 7 वंडर्स, सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट था ऑफ द वर्ल्ड जो कि अट्रैक्ट करता है इंटरनेशनल टूरिस्ट को थ्रू आउट द ईयर। बट आपको पता होगा कि इसमें क्या क्या चीजें चेंजेस है, एंड ये भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो द ताजमहल इशू क्या था। नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं, दैट इज द नॉइज पॉल्यूशन। सो बिकॉज ये वीडियो में ज्यादा लंबी नहीं बनाना चाहती हूँ, इसलिए आई वांटेड कि
मैं आपको कुछ कुछ चीजें समझाऊं जो कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। सो सबसे पहले आपको बताना चाहिए नॉइज पोल्यूशन क्या है। सो नॉइज पोल्यूशन एक प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एंड अनवांटेड नॉइज, मतलब ऐसी आवाज जिसकी पर कोई जरूरत नहीं है इन द एनवायरमेंट दैट कैन कॉज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम। और जो सोर्सेज है नॉइज पोल्यूशन के वो इंक्लूड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड कंस्ट्रक्शन। और जो नॉइज पोल्यूशन है वो कॉज करता है हियरिंग लॉस, स्ट्रेस एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस। सम ऑफ द मेजर्स अगर हम देखें जो कंट्रोल करते हैं नॉइज पोल्यूशन को, वो होते हैं इंक्लूड करते हैं लाइक यूज ऑफ नॉइज बैरियर्स, implementation of noise regulation and the use of sound absorbing materials। So अगर हम इन चीजों को यूज करेंगे जिससे हमारी नॉइज है वो रुक जाएगी। सो नाउ वी हैव इसकी कौन कौन सी नॉइज है वो कितनी लाइक हैवी होती है, कितनी जो है तेज होती है, या कौन से ज्यादा जो पॉल्यूशन करती है। सो फर्स्ट इज दिस वन। सो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइक विस्पर, जब आप किसी के कान में बोलते हो दैट इज अ रसल ऑफ लीव्स या साउंड प्रूफ रूम। सो ये सोर्स इसमें हो सकता है, दैट इज विस्पर जो है जनरली क्या होता है वो नॉइज लेवल होता है उसका 0 to 20। देन ये इज फेंट that is 20 to 40। then you have is moderate जो कि होता है 40 to 60। अगर आप loud बोल रहे हो that is 60 to 80। very loud बोल रहे हो तो 80 to 100। and deafening बोल रहे हो that is 100 to 120। and physical pain हो रहा है अगर आपको बोलते समय that is 120 to 140। सो जनरली अगर हम देखें और फिजिकल पेन हो रहा है इट्स लाइक ऑल्सो कि जैसे जेट एयरक्राफ्ट या ट्रेन का हॉर्न जो है उससे मेरे को कई बार एकदम लाइक शॉक टाइप का लगता है ना, लाइक हमारी बॉडी एक वाइब्रेट कर जाती है, लाइक एक स्विच ऑफ मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में, एंड दैट इज कॉल्ड एज कि एक फिजिकल पेन होता है हमारी बॉडी को। सो अभी जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, सो आई थिंक कि मैं लाउड और वेरी लाउड में से किसी एक में बोल रही हूँ, लाइक आई फील लाइक वेरी लाउड में बिकॉज लाउड स्ट्रेस नॉइज, तो मेरी जो वॉइस है वो थोड़ी सी स्ट्रेस है, मतलब उसमें थोड़ा तेज लाइक वॉल्यूम है ताकि आप लोग जो है वो इजीली सुन पाओ और आपको कोई लाइक दिक्कत ना हो मेरी वॉइस को समझने में या सुनने में। बिकॉज ऐसे मैंने आपको बताया कि अभी कोई ऐसे माइक का मैंने कोई ज्यादा कुछ नहीं किया है, लाइक प्लानिंग वगैरह कुछ भी। So now we have the next thing, that is nuclear pollution, and this is one of the last topics of this particular lesson, that is nuclear pollution। So अगर हम बात करें nuclear pollution, ये प्रेजेंट होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज में जो कि एनवायरनमेंट को कॉज करते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम। सो जो सोर्सेज होते हैं न्यूक्लियर पॉल्यूशन के वो इंक्लूड करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग एंड न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, न्यूक्लियर पॉल्यूशन, और जो कि कॉज कर सकते हैं कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशंस एंड बर्थ डिफेक्ट्स। देन ये भी सम ऑफ द मेजर्स जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं न्यूक्लियर पॉल्यूशन जो इंक्लूड करते हैं मेनली। सो दैट इज हियर आल्सो, यस ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑफ न्यूक्लियर चेन जो कि रिएक्शन हो रहा है अकरिंग इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स आल्सो नोन एज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। सो इसकी डेफिनेशन याद रख सकते हो इफ यू वांट टू। देन वी आर मूविंग टू या सो कॉजेज कौन से होते हैं न्यूक्लियर पॉल्यूशन के, दैट इज न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, लाइक हम वेपन बनाते हैं मास डिस्ट्रक्शन के, लाइक जो हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंड अप किससे हुआ था, एटॉमिक बॉम्ब वगैरह से एंड न्यूक्लियर मिसाइल से। देन इज यूज ऑफ रेडियो सोटोप्स, या सो रेडियो isotopes। सो ये जो रेडियोटिव इज आइसोटॉप्स, या सो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, या सो रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं, they have an unstable atomic nucleus and emit energy and particular like particles when it changes to a more stable form। then you have is mining and radiation tests। so इन कुछ वजहों से जो है हम कह सकते हैं causes होते हैं ये न्यूक्लियर पॉल्यूशन के। देन अगर हम बात कर लेते हैं इसमें जो मेन चीज है दैट इज इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। सो जैसे कि इफेक्ट होते हैं लाइक हाफ लाइफ टाइम या फिर एनर्जी रिलीजिंग कैपेसिटी, rate of diffusion of rate of diffusion and rate of deposition and of contaminants। so जो इफेक्ट्स होते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स के वो डिपेंड करते हैं इन सब चीजों पे। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू this one, that is protective measures। so while handling UV lamps, so dark glass spectacles आप पहन सकते हैं या फिर गोगल्स, ताकि आप जो UV रेज जो है आपकी डार्क ग्लासेस में जो है वो पेनिट्रेट नहीं करते हैं एंड जिससे कि आपकी आंखें जो वो सही रहेंगी। देन ये ऑल्सो इसके जो न्यूक्लियर फॉल आउट है हजार्ड्स जो है मस्ट बी मिनिमाइज्ड बाय अडॉप्टिंग सर्टेन प्रिकॉशंस, लाइक हाई लेवल वेस्ट को जो है वो सब कुछ लाइक मेंटेन करना होता है नॉर्मली। So now we have is this glossary, and with this we are ending this video here only। and इसके बारे में फुकुशिमा डिजास्टर इसके बारे में पढ़ सकते हो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजास्टर जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, दैट इज फुकुशिमा डिजास्टर। ऑल्सो अगर मैं आपको बताऊं इसमें, सो जो सम ऑफ द मेजर्स जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं न्यूक्लियर पॉल्यूशन को वो होते हैं इंक्लूड करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स, जैसे कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इम्प्लीमेंट करना या फिर प्रॉपर डिस्पोजल करना है न्यूक्लियर वेस्ट का of the nuclear waste and develop करना है alternative source of energy।
एंड विद दिस वी विल एंड दिस वीडियो हेयर ओनली। वीडियो आपको लाइक अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर आपको कमेंट कुछ करना हो कि अगर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना, एंड अगर आपको नेक्स्ट पार्ट्स चाहिए तो वो भी कमेंट्स में बता देना, बिकॉज आई विल ट्राई कि मैं आपको जल्दी से जल्दी सारी वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूँ एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी। एंड जैसे भी आपको किसी भी वीडियो का लिंक चाहिए पर्टिकुलरली तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और ये बताना मत भूलना कि आपको पर्टिकुलर वीडियो कैसी लगी। ऑल्सो वीडियो का लाइक टारगेट इज 100 लाइक्स का, तो उससे जल्दी कंप्लीट कर दो। एंड चैनल का सब्सक्राइब टारगेट इज 2000 सब्सक्राइबर्स बिफोर द एंड ऑफ योर एग्जाम्स। सो विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो हेयर ओनली। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पे फॉलो। बाय बाय।